Hi everyone, here is our next topics of chapter number 3. The economic life of हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे उनको उनकी इकोनॉमिक लाइफ यानी कि उस समय लोगों के पास कितना पैसा था, पैसा लोग कैसे कमाते थे उनके बारे में है. उस समय के लोग बेटा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री, और खेतों में अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी उगाया करते थे, जस्ट लाइक वीट, बार्ले, पीस, सीसम, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ओके. देन दे रेयर्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स भी पाला करते थे, है ना. काव, बफेलो, गॉट, ब्लैक कार्ट, इन सब से को वो लोग यूज़ किया करते थे. जैसे कि दूध निकाला तो दूध बेचा करते थे, उन सब से उन्हें अर्निंग होती थी, यानी कि वो लोग पैसा कमा लिया करते थे. ओके. फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे, यानी कि दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता था. हिस्टोरियंस बिलीव दैट द कॉटन क्लॉथ्स प्रोड्यूस्ड हेयर यूज्ड टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया. हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इंडिया में जो कॉटन क्लॉथ्स बनते थे उस समय वो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि दूसरे देशों में यानी कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट तक जाते थे. इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हेयर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशन लाइक पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा. और यह भी माना जाता है बेटा कि इसके अलावा और भी तरह के जो काम है लोग किया करते थे. ठीक है. मेटल वर्क है, मेटल की चीज़ें बनाना है, पॉटरी बनाना है, फिर मूर्तियाँ बनाना है ना. फिर अलग अलग जो घरेलू चीज़ें हैं जिनकी फैक्ट्रीज आज भी आप लोग देखते हो, खाने पीने का सामान है, इन सभी तरह के बिजनेस और ट्रेडिंग उस समय हुआ करते थे. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. द मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ का जो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था बेटा वो था एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रियरिंग. ठीक है. फिर जीवन ज़रूरत की चीज़ों को वो लोग ट्रेडिंग के रूप में यूज़ किया करते थे. उस समय के लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, वीट, बार्ले, मिलेट, इन सब को उगाया करते थे. ठीक है. और अपनी डाइट में यूज़ किया करते थे. कैटल रेयरिंग यानी कि जब पशुओं को जो पालना है, कैटल रेयरिंग, देयर डाइट कंज्यूम टू मिल्क. जब वो पशुओं को पालते थे तो क्या उनका दूध भी यूज़ करते थे, है ना. और दूध से रिलेटेड चीज़ें भी वो लोग अब बनाने लगे थे. फिशिंग भी उन लोग किया करते थे, है ना. और फिश को भी बेचकर फिश भी खाते थे. ठीक है. फिश, मीट, ये सब भी वो लोग खाया करते थे. इसके बाद वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन हेयर. यहाँ पे अटायर मतलब वो लोग किस तरह के कपड़े उस समय पहना करते थे, इन सब के बारे में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मूर्तियाँ वगैरह है उन सब से पता चलता है. मैन एंड वुमेन वॉर टू क्लॉथ्स. जो मैन एंड वुमेन दो तरह के कपड़े पहना करते थे, यानी कि अपनी पूरी बॉडी पर वो दो तरह के कपड़े यूज़ करते थे, दो कपड़े यूज़ करते थे. एक अपर बॉडी को ढकने के लिए और नीचे के पार्ट को ढकने के लिए दूसरा कपड़ा यूज़ करते थे. ठीक है. जस्ट लाइक जो ऐसे कि अभी जैसे धोती होता है ना, इन सब ऐसी चीज़ों को वो लोग यूज़ किया करते थे. और दे रैप्ड द शॉर्ट क्लॉथ. ठीक है. वो शॉर्ट क्लॉथ्स को भी यूज़ कर लिया करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए. ओके. यहाँ पे अ स्टोन स्टैचू फाउंड इन मोहनजोदारो वियरिंग गारमेंट्स. यहाँ पे आपको जो ये एक मूर्ति आपको दिख रही है बेटा. ठीक है. तो मोहनजोदारो में ये इस तरह की मोहनजोदारो से मिली हुई ये आपको मूर्ति है, ये आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है. तो इनकी बॉडी पर देखो कपड़ा पहना हुआ है इन्होंने, है ना. तो मे भी वो लोग इस तरह के क्लॉथिंग स्टाइल ही यूज़ करते होंगे उस समय भी. ओके. तो इस तरह की जो मूर्ति है वो मोहनजोदारो से मिली है. इससे हिस्टोरियंस ये जान पाते हैं कि उस समय के लोग किस तरह के क्लॉथिंग करते होंगे. ओके. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पर आपको एक और मूर्ति देखने को मिलती है बेटा. ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक बच्चों का टॉय है बेटा. ठीक है. ये टॉयज़ है. इस तरह के टॉयज़ भी मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन से नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया यानी कि जब खुदाई करी तो इस तरह के खिलौने देखने के लिए मिले. देखो खिलौनों में वो मतलब खिलौना भी कैसे बनाया, जो चीज़ वो लोग रियल लाइफ में यूज़ करते होंगे उसी से रिलेटेड उन्होंने टॉय भी बनाया. तो रियल लाइफ में वो लोग इस समय इस तरह के एनिमल्स को बैलगाड़ी बना के फिर व्हील पे है ना, पूरी बैलगाड़ी उन्होंने ऐसे बनाई है ना.
तो ऐसे ही बैलगाड़ी वो लोग सामान ले जाने के लिए और लादने के लिए भी यूज़ किया करते थे। अंडरस्टैंड? देखो उसे बैलगाड़ी चलाने वाला भी आगे बैठा है, पीछे सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर वो लोग अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ किया करते थे। और वैसे ही टॉयज़, मिट्टी और लकड़ी के टॉयज़ बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बनाया करते थे। ओके, तो आपको यहीं पर और वहाँ पे कौन कौन से चीज़ें मिली हैं आपको ये बताया गया है। बहुत सारे अर्थन मग्स हैं, मेटालिक पॉट्स है, सॉर्सर है, फिर बच्चों के खेलने के बहुत सारे सामान हैं। ओके, फिर बर्ड्स, एनिमल्स, मैन, वुमेन, इस तरह के बहुत सारे टॉयज़ ज़मीन के अंदर से मिले हैं। तो उस समय के बच्चे भी टॉयज़ से खेला करते थे और उनके लिए अलग अलग तरह के टॉयज़ भी बनाए जाते थे। ओके, और तो और वहाँ पे भी शेकिंग हेड, जैसे अभी नहीं कुछ वो अपना सिर हिलाते हुए अपने पास टॉयज़ होते हैं ना, कुछ जोकर होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना सिर हिलाते हैं, ऐसे करके उनकी गर्दन हिलती रहती है, ऐसे टॉयज़ होते हैं ना। उस समय के जो कारीगर थे वो भी बच्चों के लिए इस तरह के टॉयज़ बनाया करते थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिलीजियस लाइफ। ओके, 2 लाइफ हमने पढ़ी, इकोनॉमिक लाइफ एंड सोशल लाइफ। नाउ हियर इज़ अ रिलीजियस लाइफ और फ्यूनरल। मतलब धार्मिक जीवन कैसा था, वो लोग कौन कौन से धर्मों को पालन करते थे और किस तरह के लाइफ को जिया करते थे, रिलीजियस लाइफ कैसी थी उनकी। ओके, वी गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल और पोस्टर्स। मूर्तियाँ और पोस्टर्स देख के ही हम उनके रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक जीवन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक आइडल की बात की गई है, मातृका देवी हैज़ बीन फाउंड। हिस्टोरियंस कंसिडर्ड इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। ओके, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, ये जो मातृका देवी की जो मूर्ति मिली है ना, ऐसा माना जाता है कि सभी लोग उसे मदर अर्थ यानी कि पृथ्वी देवी के नाम से उसे पूजते होंगे, उसकी पूजा किया करते होंगे। ठीक है, फिर उसको वो लोग पानी चढ़ाया करते थे और जो भी अनाज उनकी खेती में होता था उसे भी वो लोग चढ़ाया करते थे, उसकी पूजा इस तरह से करते थे। और इसके अलावा ट्रीज़, एनिमल्स, फिर नाग देवता, स्वास्तिक, आज भी हम इनकी पूजा करते हैं और उस समय भी इनकी पूजा की जाती थी। पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बर्निंग पीपल की भी पूजा किया करते थे, यानी कि जो लोग मर जाते थे उनकी भी पूजा किया करते थे। एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस। अग्नि संस्कार मतलब देखो, पिछले सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि बेटा ऐसा बहुत अर्ली मैन जो था, पुराने समय के जो एकदम लोग थे, वो डेड बॉडीज़ को उस समय जलाते नहीं थे, ज़मीन के अंदर दफना दिया करते थे। अंडरस्टैंड? लोथल वगैरह से ऐसे एविडेंस मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेडिशन चेंज होता है बेटा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जगहों से, सभी जगहों से नहीं, बहुत सारी जगहों से डेड बॉडीज़ को जलाने के भी एविडेंस मिले हैं हिस्टोरियंस को। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस कि किस तरह के लैंग्वेज वहाँ पे चलती थी और वो लोग कौन सी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा करते थे। कॉइन, सील, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी रिमेन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन जितना वह एरिया है उन सबसे कॉइन, कॉपर प्लेट्स, ये बहुत सारी चीज़ें मिली हैं बेटा। ओवर विच सम टेक्सेस आर transcribed which is written in some unresourced mysteries languages। मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर में ताड़पत्र और भोजपत्र पर किस तरह से लिखते थे उसकी आपको पिक्चर बताई थी। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो अपनी समझ में नहीं आती, अभी तक वो लैंग्वेज जो है मिस्टीरियस बनी हुई है, यानी कि अभी भी रहस्य है, अभी भी उसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कोई भी जान पाया नहीं है, वो लैंग्वेज किसी के समझ में ही नहीं आ रही है। ऑल्दो दिस राइटिंग आर शॉर्ट वर्ड्स with mantras and joined words are found. Lots of attempts have been made to बहुत कोशिश की है हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो जो लैंग्वेज है उसे पहचाना जाए और पढ़ा जाए और समझा जाए कि उन लोगों ने आखिर उसमें लिखा क्या था, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल हो पाया नहीं है। अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस उस स्क्रिप्ट को पढ़ने में, जो भी ताड़पत्रास, भोजपत्रास और मेटल प्लेट्स पर लिखी जाती थी उस समय, उस लैंग्वेज को पढ़ने में अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन गुजरात। हमारे गुजरात में हड़प्पा सिविलाइजेशन के कौन कौन से प्लेसेस हैं ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वापस से आपको बता रही हूँ। रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और लखबावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, आमरा, फिर भगतलाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये सारे प्लेसेस हैं हमारे गुजरात में जहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, इन सब सिविलाइजेशन के पार्ट्स मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से मिली हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि किस तरह से वो जो संस्कृति थी पूरी सिविलाइजेशन थी उसका एंड हो गया। ऐसा माना जाता है बेटा कि अर्थक्वेक जब एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ, ठीक है, समय समय पर देखो अर्थक्वेक आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है ना, सुनामी आता रहता है, ठीक है, फिर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ये सब आपने देखा, सुना ही है और देखा भी है। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थक्वेक, फ्लड और एपिडेमिक, यानी एपिडेमिक मतलब कोई भी महामारी जो जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी फैल रही है जिससे पूरे गांव खाली हो गए हैं ना, तो ऐसी बीमारी भी शायद उस समय फैली होगी और उससे ऐसी बीमारी उस समय फैली होगी और उसी से इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ होगा। इस सिविलाइजेशन जो अब देखने में नहीं आती है, काफ़ी सालों से, वर्षों से, हज़ारों सालों से देखने में नहीं आई है, मे बी इसका एंड उसी तरह से हुआ हो। ठीक है, नाउ आवर एंशिएंट टेक्स्ट्स। अब हम बात करते हैं हमारे वेदास की बेटा। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा हमारे भारतीय संस्कृति के 4 वेद हैं। हमारे इंडियन कल्चर में 4 वेद हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है हमारे, ठीक है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। ध्यान रखना है सभी को जो भी बोल रही हूँ, ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। उसमें 1028 हाइम्स यानी कि मंत्र लिखे गए हैं। उन्हें विच आर कॉल्ड सुक्तास, उन्हें सुक्तास कहा जाता था, ठीक है। और वो पुराने ज़माने में नेचुरल चीज़ों की पूजा की जाती थी, वर्शिपिंग होती थी। सारे श्लोक संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में संस्कृत में लिखे गए हैं। ओके, और वो जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़, इन सब की पूजा के लिए वो मंत्र यूज़ करे जाते थे। और इसके अलावा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस, यानी कि उस समय के लोगों की, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद के जो लोग थे जिनको लिखना पढ़ना सब कुछ आता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद के जो लोग थे वो आर्यंस कहे जाते थे। और उन्होंने ही ये ऋग्वेद लिखे थे जो आज भी हमारे संस्कृति के बेस हैं। और आज भी जो पूजा पाठ में हम जो मंत्र यूज़ करते हैं वो उस समय के बुक्स यानी कि ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ओके, ऋग्वेदा में उस समय के लाइफ का भी जानकारी मिलती है। उस समय के पॉलिटिकल जो लाइफ थी उस समय की, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे उस समय, घना, सभा और समिति, इस तरह के इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। राजा या जो रूलर था वो अपने राज्य को किस तरह से चलाता था, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन थे वो अपने मंत्रियों के साथ बैठकर किया करता था और लोगों को न्याय दिया करता था। अंडरस्टैंड, आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट, आर्मी चीफ और जो सबसे बड़ा जो धार्मिक गुरु था, ठीक है, उन्हें राजा के साथ बैठाया जाता था, ठीक है। और वो राज्य के सारे धार्मिक कामों में और पॉलिटिकल कामों में और किसके साथ युद्ध करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों का डिस्कशन राजा के साथ बैठकर किया करते थे। ओके, फिर ऋग्वेदा में आपको सोशल लाइफ, आर्यंस की सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी आपको बताया है। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी जैसे है कि आर्यों की जो सोशल लाइफ थी बेटा उसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आर्यों की जो सोशल लाइफ थी उसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पूरी सोसाइटी में सबसे ऊंचा स्थान जिसको प्राप्त था, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट जिसकी थी वो थे ब्राह्मण,
फिर वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूरी सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यानी कि 4 जातियों में, 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो पहली कास्ट थी वो थी ब्राह्मण, जो सेकंड थी वो थी क्षत्रिय, थर्ड थी वो थी वैश्य और लास्ट में थी शूद्र। ठीक है। अब ऋग्वेदा में मैंने आपको ये चीज़ में पहले ही बता चुकी कि ऋग्वेदा में इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सबको, यानी कि इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता और सूर्य देवता, इन सब की पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया और आज भी हम इन सब की पूजा उतनी ही भक्ति से करते हैं। ठीक है। देयर इज़ अ मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज अ गॉडेस ऑफ इवनिंग। उषा यानी कि मॉर्निंग, जब सुबह होती है ना, तब उसे प्रातःकाल यानी कि उषा समय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उजाले की देवी। तो उस समय जो सुबह थी उसकी भी पूजा, मॉर्निंग देवी यानी कि उजाला की भी, जब मॉर्निंग हो जाती उसकी भी पूजा उषा के नाम से की जाती थी। और अदिति यानी कि शाम का समय, उस मॉर्निंग इवनिंग का जो समय होता है बेटा, जब सूरज ढल जाता है, उसे अदिति के नाम से जाना जाता था। उस समय भी लोग पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व करते थे। और कौन कौन से एनिमल्स पाला करते थे, काव, हॉर्स, बुल्स, इन सबको ऋग्वेद में इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके। देन बहुत सारे लोग अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए थे, अलग अलग तरह का बिजनेस किया करते थे, एनिमल्स को पाला करते थे, उनका दूध बेचा करते थे। ठीक है। फिर एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टली एंड एग्रीकल्चर भी पूरी तरह से किया हुआ था। ठीक है, स्टैब्लिश था, वो लोग एग्रीकल्चर भी किया करते थे, यानी कि उस समय सोसाइटी एकदम वेल डेवलप्ड हो चुकी थी। ओके। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए, आई होप वो आप सभी को समझ में आए होंगे। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में जो भी हमने किया वो आपको अच्छे से पता चला होगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।